आज तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3 का, है ना? जो निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। आप लोग प्रश्न 3 का प्रश्न भी देखिएगा बुक में। निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। मध्य पद हमारा कौन सा है? ऋण 3x, है ना? एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4, है ना? तो जो ऋण 3x है वो हमारा क्या है? मध्य पद है, मध्य पद। और इसी को तोड़कर गुणनखंड करना है। और गुणनखंड क्या है आप लोग को एक बार परिभाषा बता देता हूँ। यदि गुणनखंड किसी भी को बड़ी से बड़ी संख्या को गुना करके या तो उसको अलग अलग भाग में तोड़ करके विस्तार से जो समझाया जाता है और उसे उसी क्रम में बहुपद के समान एक मध्य पद ला दिया जाता है या तो बहुपद ला दिया जाता है, उसी को गुणनखंड कहते हैं। ठीक है? या तो किसी बहुपद को तोड़ करके उसको गुणा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं अलग अलग भाग में, उसको गुणनखंड कहते हैं। तो वही को अपने को बनाना है। जैसे एक्स स्क्वायर इन 3x इन 4 है, इसको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए बोले है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं एक्स स्क्वायर इन 3x इन 4। तो आप लोग बताइएगा, ऐसे अपने को दिमाग लगाना है। एक छोटे से उदाहरण देके प्रश्न एक हम लोग चालू करेंगे। जैसे कि 4 है, 4 है, ठीक है? अब 4 है, अब इसमें से यदि हम इसको तोड़ेंगे तो जोड़े तो भी 2 आए और गुना करे तो जोड़े तो भी 4 आए और गुना करे तो भी 4 आए। तो इसमें क्या होगा? चलो आप लोग बताओ। तो इसमें यह होगा कि देखो, 2 धन 2, 2 दूनी 4, 2 और प्लस 2 क्या होगा? 4। तो 4 का मध्य पद, जैसे किसी सवाल में पूछेगा 4 का मध्य पद क्या होगा, तो आप लोग बता पाओगे ना? 2 धन 2 4 और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। उसी चीज को यहाँ पर भी बताना है। यदि हम बीच मध्य पद को तोड़ रहे हैं तो गुणा करेंगे तब भी ऋण 4 आना चाहिए, और यदि जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं तब भी ऋण 4 आना चाहिए। वैसी जैसे ऋण 3x को हम लोग तोड़ेंगे तो यदि गुणा करेंगे ना, तोड़ेंगे उसको, तो ऋण 4 आना चाहिए। और यदि घटा रहे हैं तब भी ऋण 4 आना चाहिए, यदि जोड़ रहे हैं तब भी अपने को क्या आना चाहिए? ऋण 4 ही आना चाहिए। मतलब एक बार देखिएगा, यदि मध्य पद को हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है, यदि मध्य पद को तोड़ रहे हैं ऋण 3x को, तो यदि गुणा करेंगे तब भी से ऋण 4 आना चाहिए, ठीक है? और यदि जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं तो ऋण 3x आना चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे ऋण 3x को जोड़ेंगे ना चाहे घटाएंगे, तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो ऋण 3x आएगा और ऋण 3x ही आएगा, जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो ये। लेकिन यदि उसी को सवाल को हम लोग गुना किए तो ऋण 4x आना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक बार, सरल भाषा में छोटी सी सवाल है, एक बार समझ के देखते हैं। एक्स स्क्वायर और ऋण 3x को हम ऐसे दिमाग लगाएंगे कि तोड़ेंगे कि ऋण 4 भी आए गुणा किए तो किससे आएगा आप लोग बताएंगे। देखिएगा एक बार, ऋण 4x धन 1x ऋण 4। देखना, 4 एकम 4 आया ना? गुना गुना कीजिए, ऐसी माना एक अपने मस्तिष्क में मान लीजिए। 4 एकम 4 गुना किए तो देखिए आया। और 4 में 1 को घटाइए, क्या आएगा? 3। ऋण में ऋण 4x धन 1x, है ना? ऋण 4x धन 1x मतलब ऋण 4 में 1 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे ना, तो ऋण 3x आएगा ना, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण 4 में 1 घटाएंगे 3x, ठीक है? अब इधर देखना, 4 एकम 4 ऋण है तो ऋण आया ना, ऋण 4। वैसी बोल रहा था कि यदि मध्य पद को तोड़ेंगे तो गुना किए तब भी ऋण 4 आना चाहिए, यदि जोड़े घटाए तो मध्य पद आना चाहिए, ठीक है? तोड़ रहे हैं तो ऐसा। तो आइए आगे बनाते हैं सवाल को। ये हमारा एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 का मध्य पद तोड़े तो ऋण 4x धन 1x ऋण 4 आया, है ना? उसके बाद अब अपने को कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? तभी तो गुणनखंड निकलेगा। तो कॉमन लेंगे तो जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इन 4x दिख रहा है अपने को, है ना? तो उसमें का एक मान लो कॉमन लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स ऋण 4 बचेगा, बचेगा ना? यदि एक्स को अपन को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स ऋण 4 बचेगा। वैसे यहाँ पर धन 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स ऋण 4 बचेगा। बचेगा कि नहीं? आप लोग खुद सोच के देखिए। यदि अब ये हमारा आंसर नहीं है और आगे जाएगा, भाई गुणनखंड करना है, तो यदि एक्स को कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स ऋण 4 बचेगा, बचेगा ना? वैसी धन 1 को यदि हम लोग बाहर लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स ऋण 4 बचेगा, ठीक है? गुणा करके देखिए, एक्स स्क्वायर ऋण है तो ऋण 4x आया, धन है तो धन 1x आया, ऋण है तो ऋण 4 एकम 4 आया ना? सेम
अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब एक सरीन 4 एक सरीन अपने को डबल दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो एक सरीन 4 को मान लीजिए एक ही बार एक ही ठो लिख देते हैं। और एक सधन एक यहाँ पास एक ठो दिख रहा है, तो एक सधन एक को एक इसमें लिख देते हैं, जो कॉमन वाली संख्या उसको, जो कॉमन वाली संख्या इधर और जो अपने ब्रैकेट में है कोष्टक में है उसको इधर। एक ठो बस दूसरा सवाल, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। ठीक है, प्रश्न 3 यही है ना, बुक में भी देखिएगा, प्रश्न में लाइएगा, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो सवाल बन चुका है, लेकिन आप लोग को बनाना है और समझ कर बनाना है। मैं इसको नहीं बताऊंगा, मैं आपके सामने रख दिया हूँ और आप लोग को अब समझ के कैसे बना है उसको आप लोग को खुद बनाना है कि यह सवाल कैसे बना है ना। एकदम बहुत ही सरल है, थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 दिया है बहुपद, ठीक है, मध्यपद क्या दिया है 2x दिया है मध्यपद, ये देखिए मध्यपद 2x दिया है ना। अब 2x को तोड़ना है और गुना करे तो 1 आना चाहिए, है ना। तो एक एक मान लीजिए x है तो 1 है ना, मान लीजिए एक इसके अंदर में छिपा है तो 1 1 है, 1 1 कम 1 और 1 से इसको जोड़ेंगे तो 2x हो गया। बाकी कॉमन निकाल दीजिए, एक बार आप लोग भी समझ के देखिएगा, मैं तो 50% आपको बता दीजिए हम। ठीक है, तो यह सवाल आपके लिए होमवर्क का, और 2 सवाल में कुछ थोड़ा बहुत तो ही सीख गए होंगे। तो आइए आज तीसरा सवाल भी हम मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करेंगे बहुपद में। तो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 12, क्या है बहुपद है ना, तो मध्य पद हमारा कौन सा है, एक्स है मध्य पद, एक्स मध्य पद है, उसको तोड़ना है और गुणनखंड प्राप्त करना है। तो आप लोग बताइए, हमको यदि गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 12 एक आना चाहिए। यदि हम गुना करेंगे तो 12 एक आना चाहिए, और यदि जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो एक बस आना चाहिए, और यदि मध्य पद को तोड़ रहे तो, और मध्य पद में ही वह मान लिखा होना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या आ सकता है। पहला और दूसरा सवाल तो आप लोग बना ही चुके होंगे। तो वैसी मध्य पद हमारा एक है तो उसको तोड़ेंगे तो गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक आएगा, और यदि गुना करेंगे तो ऋण 12 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं सवाल। एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद अब एक्स एक्स स्क्वायर तो लिख ली, अब एक सब मध्य पद है, अब उसको तोड़ना है और ऋण 12 भी आए तो क्या होगा। चलो आइए देखते हैं। बताइए, देखिए एक बार, एक्स स्क्वायर धन, अब मध्य पद को तोड़े तो किस में तोड़े, तो 4x और ऋण 3x, मध्य पद देखना 4x ऋण 3x, 4x में ऋण 3x है तो घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, नॉर्मली सी बात है। तो 4 में 3 घटाइए कितना आएगा, एक x आएगा, एक अंदर में छिपा है, तो 4x में 3x को घटाइए कितना आएगा, x आएगा, 4x में 3x घटाएंगे तो x आएगा, और 4 तिया क्या हो जाएगा 12। ठीक है, समझ आया ना। 4x में 3x को घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया, समझ आया ना। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, और 4 एक में 3 एक से घटाएंगे कितना आएगा, x आएगा ना। तो ये हो गया, तो घटाए तो x आया मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए, और 4 तिया 12 गुणा किए तो 12 आ गया। अब आगे देखते हैं, आप सभी को पता है इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, कॉमन। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो एक से कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, एक से धन 4। एक बार आप लोग और देखिएगा, एक से के साथ अंदर गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर धन है तो धन 4x हो गया, हो गया ना, एक्स स्क्वायर धन है तो धन, एक से और 4 गुना करेंगे तो 4x। वैसे इधर क्या आ जाएगा, ऋण 3 कॉमन निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, एक से धन 4। अरे बाबा, अब देखो इधर तो 12 है तो इधर कैसे 4 आ गया। आप लोग यही सोच रहे होंगे, मेरे पक्का पता है कि इधर ऋण 12 है, इधर 4 कैसे लिख दिए। तो देखिए, ऋण 3 को कॉमन लिए और एक से यहाँ पर देखना तो ऋण 3x हो जाएगा, इधर का अलग हो गया है, ठीक है। अब इधर बना रहे हैं तो ऋण 3 है और ऋण 3x एकम ऋण 3x गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x एकम 3x ऋण है तो ऋण आएगा। उसके बाद देखना, धन ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण होगा ना, है ना, और 4 तिया 12। यदि हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, है ना, तो 12 तिया 36 नहीं होगा। इसलिए यदि हम गुणनखंड कर रहे हैं, ये हमको छोटी नाजुकी सी बात को देखना पड़ता है। तो आप लोग देखिए, यदि हम 12 को उतारेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा ना, इसलिए ऋण 3 उतारे हैं और ये x है तो ऋण 3x से कम 3x ऋण है तो ऋण गुना हुआ। अब यहाँ पर भी ऋण कर देंगे तो ऋण तो धन हो जाएगा ना, इसलिए धन किए हैं धन, तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ, यदि जो सामने वाला संख्या है वो पीछे वाला भी संख्या रहता है,
ठीक है। यदि कोई भी गुणनखंड है ना, कोई भी गुणनखंड या तो कोई भी संख्या, चाहे कोई भी एक अपने को राशि है, वह यदि सामने में ये जो आ गया वो पीछे में भी आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब अपने पास क्या निकलेगा गुणनखंड, 1 से धन 4 हो जाएगा, देख लीजिए, और इधर 1 से ऋण 3 है ना। 1 से धन 4 एक तो गुणनखंड निकला और इधर 1 से ऋण 3 निकलेगा, ये यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर मध्य पद को बार बार आप लोग देखिए, मध्य पद ही हमारा मेन है। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए और मध्य पद को तोड़ते हैं तब हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है ना। यदि इसको हम गुना करेंगे तो हमारा बहुपद आएगा। यदि इसको गुना करेंगे ना तो 1c² धन 1 से ऋण 12 आएगा, यदि गुना करेंगे तो। आप लोग करके देखना। ठीक है, चौथा सवाल। तो आइए बनाने का प्रयास करेंगे और हल करेंगे और गुणनखंड अपने को प्राप्त करेंगे। तो बहुपद क्या दिया है, x² इन 8x धन 15 दिया है ना बहुपद, x² इन 8x धन 15। तो इसमें मध्य पद को तोड़कर क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। तो मध्य पद कौन सा है, 8x। ऋण 8x मध्य पद है, इसको मैं हर बार बताता हूँ क्योंकि वही सवाल है, वहीं से हमारा जो गुणनखंड प्राप्त होगा मध्य पद से होगा। तो मध्य पद से तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद क्या है, x² इन 8x धन 15। तो मध्य पद ये नहीं है भैया, मध्य पद ऋण 8x से बस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे कि ऋण 8x आए, यदि घटाए चाहे जोड़े तो ऋण 8x आए, और यदि गुना किए तो 15 आना चाहिए। ठीक है, 3 सवाल बनाए, तीनों में वैसे हुआ है कि नहीं, है ना। तो आइए देखिए, यदि गुना किए तो 15 आना चाहिए, है ना, और यदि जोड़े चाहे घटाए तो ऋण 8x आना चाहिए, हमारा जो मध्य पद है वो। तो क्या हो सकता है, चलो आइए देखते हैं। तो x² ऋण 5x ऋण 3x धन 15। देखिए मध्य पद टूट गया, ऋण 8x के मध्य पद को तोड़े तो क्या आया, ऋण 5x ऋण 3x। देखिए ऋण 5x ऋण 3x मध्य पद, देखिए 5 में 3 क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा। अब ऋण है तो घटेगा नहीं बोलना है। ऋण 5x ऋण 3x, ऋण क्या होता है, धन होता है, और 5 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8x आएगा। 5x में 3x जुड़ेगा तो 8x आएगा, और बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण। ठीक है, समझ आया। 5x में 3x जुड़ेगा तो 8x आएगा, बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण। ठीक है, आगे देखते हैं। धन है तो धन, 15 है तो 15, और 5 दिया कितना होता है जी, 15। आ गया हमारा सवाल, है ना। जोड़ेंगे तो 8x आएगा, और बड़ी संख्या सामने में ऋण है तो ऋण, और गुना करेंगे 5 दिया 15, तो हमारा 15 भी आ गया। तो आ गया ना हमारा बहुपद, और मध्य पद को तोड़े तो वह भी आ गया मध्य पद। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन। तो कॉमन निकालेंगे, चलिए। तो x² है तो नॉर्मली सी बात है, हम लोग x हमेशा निकालते हुए आ रहे हैं 3 तक सवाल में। तो x निकाल दिया बाहर, अंदर में क्या बचेगा, x ऋण 5 बचेगा। x² ऋण है तो ऋण, 1 से 5 और 1 से गुना करेंगे तो 5x बचा। वैसे इधर ऋण 3 को कॉमन निकालेंगे, अंदर में क्या बचेगा, 1 ऋण 5। यदि आप लोग मध्य पद को तोड़कर सही बनाते हो तो इधर आप लोग आंख मूंद के सीधा जो यहाँ पर लिखे उसको सीधा यहीं उतार दो, आंख मूंद के, सरल भाषा में आप समझ के देखिए, है ना। तो x² ऋण है तो ऋण 5x आया, ऋण 3 को यहाँ उतारे, ऋण 3x गुना होगा ना, ऋण 3x, 3x एकम 3x, ऋण है तो ऋण, ये देखो, है ना। अब ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 5 दिया 15। ठीक है, समझ आया ना। तो यहाँ पर ये देखना, 5 दिया 15, ऋण धन, 3x है तो 3x। ठीक है, जो ये यहाँ पर है वो सवाल पीछे भी लिखाता है ना। तो उसको राशि को यहाँ सीधा उतार दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हम सही बना रहे हैं, तभी से एक बार मिलान चेक करना चाहिए। तो ये आया। ठीक है, अब आगे हम लोग को पता ही है, 1 ऋण 5 दिया है, गुणनखंड एक ठो क्या दिया है, 1 ऋण 3। एक ठो को लिखना रहता है, दोनों में एक को लिखेंगे, तो 1 ऋण 5 को एक ठो लिखना है, और इधर 1 ऋण 3 है उसको 1 ऋण 3 को लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 ऋण 5 अपने यहाँ दिया है गुणनखंड, तो 1 ऋण 5 हो गया, और 1 ऋण 3 दिया है तो 1 ऋण 3 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा मध्य पद तोड़कर गुणनखंड निकल गया। यदि हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो हमारा बहुपद आ जाएगा x² ऋण 8x धन 15। ठीक है, जो पांचवा सवाल है, t² ऋण 4t ऋण 21। तो ये हम लोग देखे थे कि 1 से लेकर 4 तक में x था, लेकिन अब t है, लेकिन इसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो x था वो t है, अचर राशि बस में ही बदलाव हुआ है। अचर राशि मतलब कि जहाँ x, t, y, z ये सब जो लगता है, a से लेकर z तक का जो अक्षर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलते हैं, है ना। तो ये अचर पद है जो वही बस बदलाव हुआ है ना। जो x रखते थे 1 से 4 तक, उसमें क्या, इसमें क्या रखें, t रखें, बस बाकी सेम बनेगा प्रोसेस।
तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग को मध्य पद को तोड़कर क्या करना रहता है, गुणनखंड। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं इसमें गुणांक कितना कितना है। देखिए गुणांक देखो, यहाँ पास टी स्क्वायर मतलब यहाँ पास एक छिपा है ना, एक का स्क्वायर मतलब, हाँ यहाँ पास देखिए गुणांक कितना है 21। तो सबसे पहले हम लोग देख मध्य पद को तोड़ने के लिए एक, आप लोग को पता ही है कि यदि गुणा किए तो 21 आना चाहिए, और यदि जोड़े चाहे घटाए तो ऋण 4 आना चाहिए। ऐसे हम लोग सवाल बनाते थे। तो आइए देखते हैं, सवाल है जो एक प्रकार से प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये जो चार चीज है, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस माइनस, तीसरा प्लस माइनस, चौथा माइनस प्लस, ये जो चार चीज है इसी में से हमारा जो मध्य पद टूटता है वो इसी में से टूटता है। या तो प्लस प्लस होगा, या तो माइनस माइनस होगा, या तो प्लस माइनस होगा, या तो माइनस प्लस होगा। तब हमारा क्या होगा, मध्य पद तोड़कर ये प्रकार से मान रख के, चाहे धन धन हो धन ऋण हो, ऐसे में मान रख के ऋण 4 टी लाएंगे और गुणा किए तो ऋण 21 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो 21 एक गुणांक है, तो उसका सबसे पहले उसमें क्या कर लीजिए, हम लोग उसका गुण लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो 21 का लघुत्तम निकालते हैं। आइए देखते हैं रफ कार्य में। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 7 तो किसी से नहीं जाएगा, तो 1। तो क्या आया, 7 और 3 आया, है ना। तो आइए देखते हैं, टी स्क्वायर, ठीक है। अब ऋण 4t, ऋण 4t, तो आइए लघुत्तम निकालें। तो अपने पास क्या आया, 3 और 7 आया है, आया है। तो इसमें किसको, हमको 7 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन ऋण 4 लाना है तो ऋण को बड़ी संख्या के सामने में ऋण लगाना पड़ेगा, ऋण 4 लाना है तो, और धन 3 में लग जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिएगा, लघुत्तम निकालें। अब अपने को ऋण 4 लाना है, आ गया। तो कैसे आया, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण आएगा। ठीक है, समझ आया। तो बड़े संख्या के सामने में ऋण है तो इसलिए ऋण 4t हो जाएगा यदि 7 में 3 घटाएंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, 7 है 7, 3 है तो 3, चाहे इसको सामने लिखो इसको पीछे में लिखो, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने धन ऋण में अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो और इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, 7 तिया 21 आया, है ना। 7 तिया 21, गुणा भी किए 21 आ गया। यदि जोड़े घटाएंगे तो भी ऋण 4 अपना मान आ गया। तो आइए इसी मान को रखते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा धन 3t ऋण 7t, ठीक है, ऋण 21 बराबर 0। ठीक है, समझ आया ना। यहाँ पर देखेंगे, धन 3t ऋण 7t, 7 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, है ना, और ऋण 21 बराबर 0, मतलब 7 तिया 21। ठीक है, गुणा करेंगे, 7 तिया 21 आया ना, अपना गुणा किए तो 21 वैसी है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं, हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो t को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, t धन 3 बचेगा ना, टी स्क्वायर धन 3t, तो t को कॉमन निकालेंगे तो t धन 3 बचेगा। टी स्क्वायर धन है तो धन, 3t है तो 3t। ठीक है, वैसे यहाँ पर ऋण 7 कॉमन निकलेगा, अंदर में क्या बचेगा, t धन 3 बचेगा। देखिए ऋण 7 को कॉमन निकाले तो ये t है तो t, अब ऋण है तो यहाँ ऋण क्यों नहीं लिखे, जब यहाँ पर यदि हम ऋण को कॉमन लेते हैं तो जो अंदर का जो चिन्ह रहता है वो चेंज हो जाता है। तो ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऋण चिन्ह को कॉमन लिए हैं तो, है ना। तो ऋण 7 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, t धन 3 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके बाद। और एक और बताया था कि t धन 3 है, ये जो सामने का जो गुणनखंड आता है वैसे पीछे का भी आता है यदि हम सही रूप में बना रहे हैं तो। ठीक है, ये पहले चीज है। अब ऋण 7t को कॉमन लिए तो अंदर में t धन 3 बचा। अब ये दोनों सेम है तो एक ठो को लिखते हैं अपन, है ना, t धन 3, है ना, एक ठो को लिखते हैं ना गुणनखंड में, t धन 3 हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, t और ऋण 7 हो जाएगा, t ऋण 7। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रफ कार्य है। ठीक है, इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, ये अपना रफ कार्य है।
ठीक है, यदि किसी भी को समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार देखिए, जरूर समझ आएगा। ठीक है, ये अपना डबल है तो इसको क्या लिखे, टी धन 3 लिखे, एक ठो बस गुणनखंड और टी ऋण 7 को यहाँ पास लिखे। ठीक है, छठा सवाल में आए हैं तो आइए देखते हैं। आप लोग को पता है कि जो मध्य पद है बहुपद का, उसको तोड़कर अपने को क्या करना रहता है, गुणनखंड मान ज्ञात करना रहता है। ठीक है, जो मध्य पद कौन है इसमें, 35y ऋण वाई स्क्वायर धन 35y धन 156, यह हमारा क्या है, 35y मध्य पद है। और मध्य पद को अपने को क्या करना है, तोड़कर गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं। आप लोग को पता ही है हमारा प्लस प्लस में आना चाहिए, माइनस माइनस में आना चाहिए, प्लस माइनस में आना चाहिए और माइनस प्लस में आना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा जो 4 विधि है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी में से अपने को क्या करना रहता है, या तो धन धन में जोड़ेंगे तो 35 आना चाहिए, या तो ऋण ऋण में रहेगा तो 35 आना चाहिए, या तो धन ऋण में रहेगा तो, या तो ऋण धन में रहेगा। कोई भी जो संख्या है, राशि है, उसमें यदि हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो 35 आना चाहिए, और यदि उसी को गुणा करते हैं तो 156 आना चाहिए। आप लोग को पता ही है, हम लोग 5वें सवाल में भी देखे थे, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को पता है यहाँ पर गुणांक कितना है, एक छिपा है ना, और यहाँ गुणांक कितना है, 156। ठीक है ना। तो गुणांक मतलब इसके इसमें अंदर में क्या छिपा, एक छिपा, इसके अंदर में 156। ठीक है, तो 156 गुणा 1 करेंगे तो 156 ही आएगा। तो आइए देखते हैं 156 का लघुत्तम निकालेंगे, निकालते हैं ना, जो ये पीछे वाली संख्या उसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं लघुत्तम निकालते हैं 156 का। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 7 14, यहाँ हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 2 9 18, उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा 13, है ना, 13 तिया 39, ये सॉरी यहाँ पर 3 से जाएगा, 13 तिया 39, यहाँ पर 13 से जाएगा 1। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। आप लोग पढ़े भी होंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम निकाले तो क्या क्या आया, 2 2 3 13। तो अभी इतना तो हम लोग मध्य पद में इतना तोड़ेंगे, इतना को नहीं लिख सकते, तो अपने को दो दो का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 13 और 3 का और 2 2 का। तो 2 और 2 का जोड़ा बनाए तो कितना आया, 4 आया, और 13 और 3 का मतलब 2 और 2 का गुणा किए तो 4 आया, है ना, और 13 और 3 का गुणा किए तो कितना आया, 39, 13 तिया 39, और 39 और 4 को गुणा करेंगे तो 156 आएगा, आएगा ना। 39 और 4 को गुणा करेंगे तो 156 आएगा। आप लोग गुणा करके देखिएगा, 156 आएगा। तो ये 2 दूनी 4 हो गया और 13 तिया 39 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, अब आप लोग को पता है इसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं। तो जब गुणनखंड किए हैं, ठीक है, तो गुणनखंड किए हैं तो उसमें सबसे पहले हमने को क्या करना पड़ेगा, धन ऋण को देखना पड़ेगा। तो हमको 35 वाला लाना है मध्य पद, है ना, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड, तो मध्य पद तोड़ रहे हैं तो 35 वाला लाना है। तो 35 वाला लाना है तो धन 35 वाला लाना है, तो इसमें 4 39 में कैसे करेंगे तो 35 वाला आएगा, है ना। तो कोई भी है ना, तो कोई भी संख्या हो, धन धन, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये देखो 39 के सामने क्या लगेगा, धन लगेगा, और 4 के सामने क्या लगेगा, ऋण लगेगा। अब देखना, यदि 39 में 4 को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, यदि धन धन रहेगा तो, और ऋण ऋण रहेगा तो तब भी से क्या हो जाएगा, ऋण 43 हो जाएगा, है ना, और ऋण धन रहेगा तो ऋण धन रहेगा, तब आएगा आंसर हमारा। तो 39 में देखो यहाँ पास ऋण है, यहाँ पास क्या है, धन है। ठीक है, तो 39 में 4 घटाओ कितना आएगा, धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है। तो 39 में 4 घटाओ कितना आएगा, 35 आएगा। बड़ी संख्या के सामने धन है तो धन, ठीक है, ऋण यहाँ पर लगा है 4 के सामने, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या के सामने धन है तो धन, लेकिन 39 में 4 घटेगा क्योंकि धन ऋण क्या होता है, ऋण होता है, उसी टाइप से। तो चलो आइए बनाते हैं। तो अपने को लघुत्तम निकाल लिए, अपना मध्य पद भी टूट गया 39 और 4, तो मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करना है। तो आइए इसी को लिखते हैं, वाई स्क्वायर ऋण 4y धन 39y धन 156। ठीक है, समझ आया ना। मध्य पद टूटा 39 और 4 में, है ना, 39 में 4 घटाएंगे 35 आएगा, बड़ी संख्या सामने धन है तो धन। ये धन चिन्ह अपने को धन और ऋण में अपने को कंफ्यूज नहीं होना, यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, धन ऋण यदि गलत कर दिए तो हमारा आंसर गलत ही आएगा। ये हो गया, ठीक है, मध्य पद तोड़े ना। फिर आगे देखते हैं, इसी में एक और चीज बता रहा हूं, यदि धन धन करते 43 आता, ऋण ऋण करते तो जुड़ता फिर भी 43 आता, धन ऋण करते तो क्या होता, धन ऋण करते तो ऋण में आता आंसर, ऋण 35 आता, है ना, लेकिन अपने को धन में लाना है तो ऋण धन किए हैं तब आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालेंगे, अपन तो लिख लिए, है ना, मध्य पद टूटा, अपने मार रख दिए मध्य पद में। अब कॉमन निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है कॉमन निकालिए, ऋण वाई स्क्वायर है तो ऋण वाई बस को कॉमन लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, y धन 4 बचेगा।
यदि ऋण y को कॉमन लेंगे तो आप लोगों को पता है जब कॉमन में ऋण आता है ना तो अंदर का जो ऋण है वो धन हो जाएगा और धन रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ऋण है यहाँ पास ऋण है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ऋण y जब कॉमन लेंगे तो। ठीक है, ऋण है इसलिए, है ना, यदि धन रहता तो ऋण का ऋण ही आता, लेकिन ऋण कॉमन ले रहे हैं तो ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यदि धन रहता तो ऋण हो जाता। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाता है तो y धन 4 हो जाएगा, है ना, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा। वैसे यहाँ पर धन 39 को कॉमन लो, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में क्या बचेगा अपना, जब धन 39 को कॉमन लिए हैं तो अंदर में सीधी सी बात है y धन 4 बचेगा। देखिए y है तो y, धन है तो धन, अब 4 और 39 गुना करो 156 आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो जहां ही जो हम यहाँ पास लिखते हैं गुणनखंड वैसे पीछे में भी लिखाता है, मैं बार बार बताता हूँ इस चीज को। तो अब गुणनखंड लेंगे तो y धन 4 एक ठो हो जाएगा, एक गुणनखंड, और एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऋण y धन 39, ये हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रफ कार्य है। ठीक है, समझ आया ना। अब यदि 39 और 4 गुणा करो 156 आएगा, आएगा ना, वैसी है। तो गुणनखंड समझ आया, एक बार और ध्यान पूर्वक से अच्छे से वीडियो को देखेगा। ठीक है, सेम पैटर्न है, महत्वपूर्ण सवाल है, यदि धन में गलत कर दिए तो हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, धन्यवाद।